देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई भी बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वोटिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन हमें भरोसा है कि पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार कुल मतदान का 75% हिस्सा अवश्य प्राप्त करने में सफल होगी। 4 जून को मोदी जी की 400 पार की माला में 5 कमल उत्तराखंड के गूंथे जाना तय हो गया है। अब तक सामने आए आंकड़ों से फिलहाल विगत चुनाव के मुकाबले लगभग अब तो कल मुझे लगता है 2% मत कम मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाएक मौसम से आई गर्मी ने वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित। उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के पति सुरेश गंगवार बीजेपी में शामिल हुए। देहरादून बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में गंगवार परिवार बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हुआ था। वही डॉक्टर सुरेश गंगवार की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर सुरेश गंगवार के पिता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तस्वीरों को देख लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि गंगवार परिवार पहले से ही भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में था। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी। आपको बता दें कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार ने भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान अनुकृति गुसाई ने कहा कि वह पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया है। वहीं जब वह राजनीति में नौसिखिया थीं, तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, अगर वह इसका सिला इस तरीके से दे रही है तो इसका जनता भी भली बात समझ रही है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहाँ तक अनुकृति गुसाई की बात है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पर जनता। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन मतदान प्रतिशत घटने का कारण कांग्रेस को ठहराया है।
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने ज़्यादा देखते हैं। जब जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिलता तो वो दहाड़े मार करके रोना भी जानते हैं। अब जनता भाजपा का चाल चरित्र चेहरा भली भांति समझ रही है। जो है भाजपा चुनाव से पहले लगातार दावा कर रही थी कि 75% मतदान का हमारा लक्ष्य है, 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट जीतेंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। सब दावों की पोल खुल गई। मतदान प्रतिशत इतना कम हुआ कि अब भाजपा को जीत के भी लाले पड़े हुए हैं और अपनी विफलता का ठिकरा वो कांग्रेस पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर डटा रहा और कांग्रेस का मतदाता भी जो है वोट देने के लिए पहुंचा। भाजपा का समर्थक वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकला और निकलता भी क्यों? क्योंकि 10 सालों से लगातार वो झूठ और जुमले और मन की बात सुन रहा है। उसके मन की बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, जो है उत्तराखंड से पलायन नहीं रुका। जनता का आक्रोश है कम मतदान के रूप में और भाजपा उस सच को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। 4 जून को जब मतदान के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है इनको सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रशासनिक विफलता है, चुनाव आयोग की विफलता है और सरकार की विफलता है, उसे भाजपा स्वीकार नहीं करना चाहती है। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख और समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने ज़्यादा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर आभार बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा मसूरी, जिसमें लोकसभा टीडी सीट आती है, उसमें अनेक उनके कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया है, जिससे भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक मेरे जैसा फौज का सिपाही 4 बार विधायक बन सकता है, काबीना मंत्री बन सकता है। एक एबीवीपी का कार्यकर्ता पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये इस पार्टी की विशेषता है और इस चुनाव में हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, मसूरी विधानसभा से एक बहुत अच्छी लीड हमारी प्रत्याशी मां लक्ष्मी शाह जी को यहाँ से मिलने वाली है और इस अवसर पर मैं अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है और आज ये जो मेरे को मान सम्मान। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने अनुकृति गोसाई के भाजपा ज्वाइन करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि अनुकृति गोसाई पर जिन मामलों के तहत ईडी और सीबीआई की जांच और पूछताछ चल रही थी, अब ये समझा जाए कि वे तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। पर ये सभी भ्रष्टाचार के मामले जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में गोसाई के परिवार पर लगाए थे, वे सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के जाकर धुल चुके हैं। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का
बोझ उठाने का फैसला कर लिया है या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर लें। तो कहीं मुख्यालय पौड़ी में छानी गांव के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और स्कूटी पर सवार लोग घायल हो गए। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शी अनूप सिंह दलवीर भंडारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति कालो गांव निवासी हैं, जिसका नाम संतोष भंडारी, और वह दुर्घटना घटित होने पर किसी तरह से सड़क पर आ गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल की मदद की और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है।